सोवियत संघ का भले ही विघटन हो चुका हो, लेकिन पुतिन अपना प्रभाव उन हिस्सों पर आज भी रखते हैं जो कभी सोवियत संघ में शामिल थे। इन देशों में अंदरूनी संघर्ष की वजह भी यही है। एक पक्ष यूरोप की ओर आकर्षित है तो दूसरा रूस की तरफ। जॉर्जिया में चुनावी प्रक्रिया के बीच शुरू हुआ संघर्ष का कारण भी यही है। अब यह संघर्ष गृहयुद्ध की दिशा में बढ़ रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि यह स्थिति कैसे बिगड़ी और इसका क्या परिणाम हो सकता है। जो लोग नहीं चाहते थे वही हुआ और जॉर्जिया में विरोध का नया दौर शुरू हो गया। जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी में 1 महीने से भी ज्यादा समय से सड़कों पर विद्रोह की आग भड़क रही है। ये विद्रोह नई सरकार के खिलाफ हो रहे हैं। प्रदर्शनों को और ज्यादा राष्ट्रपति चुनावों ने भड़का दिया है। जॉर्जिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मिखाइल कावेलशवली हैं। इनकी निर्वाचन की प्रक्रिया ऐसे हुई जिसने जॉर्जिया का इतिहास बदल दिया। ये पहली बार है जब जॉर्जिया में किसी राष्ट्रपति को सीधे वोट से नहीं बल्कि निर्वाचन मंडल से चुनाव हो, और इसी आशंका को देखते हुए चुनाव प्रक्रिया के पहले से प्रदर्शन शुरू हो चुके थे। सीधे वोटिंग के बजाय निर्वाचन मंडल ने नया राष्ट्रपति भी जॉर्जियन ड्रीम पार्टी के मिखाइल कावेलशवली को चुना है, जिससे जॉर्जिया के यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की उम्मीद खत्म हो गई है। इसी आशंका को देखते हुए राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को लेकर ईयू समर्थक लोगों ने तिबिलिसी में प्रदर्शन शुरू किया। नए राष्ट्रपति के निर्वाचन के बाद प्रदर्शनकारी भड़क गए हैं, यानी ये स्थिति रूस के लिए फायदेमंद दिख रही है। इसलिए पुतिन विरोधी इस चुनाव प्रक्रिया को जॉर्जिया के लिए काला अध्याय बता रहे हैं, जबकि नई प्रक्रिया से हुआ राष्ट्रपति चुनाव भी निर्वाचन मंडल पारदर्शी बता रहा है। जॉर्जिया में 300 में से 200 वोट पाने वाला ही राष्ट्रपति बन सकता है। इसके अलावा कॉलेज ऑफ इलेक्टर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले 300 सांसदों में से 170 से ज्यादा का वोट डालना भी अनिवार्य किया गया है और कावेलशवली को 300 में से 244 वोट मिले हैं। अब राष्ट्रपति चुनाव की इस प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े हो गए हैं, जिसके पीछे वजह यूरोपियन यूनियन की सदस्यता है, जिसे लेकर सत्तासीन पूर्व के विरोधी दलों ने कदम भी आगे बढ़ाए हैं, लेकिन इन कदमों को अब नए दल ने पीछे खींच लिए हैं। इसलिए जॉर्जिया जल रहा है। फिलहाल जॉर्जिया में आगे क्या होता है यह देखना होगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।